तो एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1 इन द गिवन फिगर AOB is a straight line and the ray OC stands on it. અને AOB is a straight line and OC a ray stands on it. If angle AOC equal to 64 degree and angle BOC equal to x degree and angle BOC इक्वल टू x डिग्री, ये x डिग्री है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि x की वैल्यू यहां पर कितनी होगी। यहां पर देखिए जो ये एंगल्स हैं दोनों, इनमें वन आर्म कॉमन है और उसके अपोजिट साइड जो सेकेंड अनदर साइड है उसकी, इस एंगल की अनदर साइड वो भी है और ये दूसरे साइड है, सेकेंड साइड है। तो इस तरह के एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, कोई भी टू एंगल्स जैसे सपोज करिए बने हुए हैं, इस तरह से बने हुए हैं कि ये एंगल है और इसके बिटवीन ऐसे लाइन ड्रा कर ली गई, तो एक एंगल ये और एक इसका ये तो कॉमन साइड हो गई। कौन सी हो गई? कॉमन आर्म हो गई। कॉमन आर्म के वन साइड एक एंगल बन रहा है, उसके अदर साइड दूसरा एंगल बन रहा है, तो ये कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। कैसे कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। देखिए एडजेसेंट एंगल्स में दोनों जुड़े हुए एंगल होते हैं, जॉइंट होते हैं। देखिए ये वन ये सेकंड ये है, इस आर्म जो कॉमन आर्म है उसके वन साइड बना हुआ है और सेकंड साइड ये बना हुआ है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। और ये लीनियर पेयर कब कहलाते हैं? ये एंगल्स लीनियर पेयर तब कहलाते हैं जैसे सपोज करिए कि कोई लाइन है और कोई लाइन है, उस पर किसी पॉइंट पर वन रे आपकी ड्रा कर ली गई, तो वन रे ड्रा की गई तो इसमें वन साइड देखिए वन एंगल बन रहा है, सेकंड एंगल इधर साइड बन रहा है, तो ये कहलाते हैं लीनियर पेयर। कैसे कहलाते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर क्या होता है कि लाइन में किसी पॉइंट पर टू एंगल्स बने हुए हैं, कोई रे ड्रा की गई तो उसके वन साइड और अदर साइड जो एंगल बन गया, माने जिसकी वन साइड तो वो है एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन लीनियर पेयर क्यों है कि इसमें देखिए कोई लाइन है, उस पर रे है, तो रे के वन साइड तो एक कॉमन रे है और इसके वन साइड ये रे है जिससे वन एंगल बन रहा है, उसके अदर साइड उसके अपोजिट साइड जस्ट अपोजिट जो है सेकंड रे, उस पर एंगल ये बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स क्या हो गया कि जो इनका सम होता है, इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है, तो लाइन पर जब बन रहा है तो वन साइड और अदर साइड बन रहा है, तो इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहां इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन है एंड द रे OC स्टैंड्स ऑन इट। रे OC जो है इस पर स्टैंड है, तो इफ एंगल AOC इक्वल टू 64 डिग्री एंड एंगल BOC इक्वल टू x डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जो मिड पे एंगल AOC लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मिड पे लेटर है उस पर एंगल बन रहा है। किस पर? AO और OC इस लाइन के मिड पर जो लेटर है O पर ये एंगल बन रहा है 64 डिग्री। एंगल BOC मीन्स BO और OC इसके O पॉइंट पर कौन सा एंगल बन रहा है? AX बन रहा है। तो इसमें देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। क्या गिवन है? AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, माने यहां पर जो गिवन है एंगल AOC इक्वल टू है 64 डिग्री, ठीक है ना, और एंगल BOC इक्वल टू x डिग्री, ये गिवन है। हमें फाइंड करना है x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये एंगल कैसे हैं? तो सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री किन एंगल्स का होता है? दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, वो लीनियर पेयर है।
लीनियर पेयर मीन्स वन लाइन पर बने हुए हैं, तो सिंस तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल्स। कौन से एंगल है? लीनियर पेयर एंगल्स, ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर में जो एंगल्स होंगे उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो एंगल एओसी की वैल्यू कितनी है? 64 डिग्री प्लस एंगल बीओसी की वैल्यू कितनी है? एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू 64 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो x इक्वल टू इसको माइनस कर देंगे, तो इससे 12 लेंगे 10, 10 में 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, या 7 बचा, 7 में 6 माइनस किया 1 और ये 1, 116 डिग्री। कितना आ गया x की वैल्यू? 116 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था। तो क्या हो गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आंसर हो गया x इक्वल टू 116 डिग्री। जो एंगल बीओसी था वो इसी की वैल्यू x थी, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो x इक्वल टू हो गया 116 डिग्री। ये आंसर हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड रे OC स्टैंड्स ऑन इट। OC जो रे है वो इस पर O पॉइंट पर इसी लाइन पर है। तो इफ एंगल AOC इक्वल टू 2x माइनस 5 डिग्री, 2x माइनस 5 डिग्री किसके इक्वल दिया है? एंगल AOC गिवन है। एंगल BOC गिवन है 3x प्लस 10 डिग्री गिवन है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है, देन फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOC आल्सो। एंगल AOC भी फाइंड कर लेना है, एंगल BOC भी कितना होगा ये फाइंड कर लेना है। क्योंकि ये x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो जब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम क्या निकालेंगे इसमें से? x की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो एंगल AOC निकल आएगा, और x की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो एंगल BOC भी निकल आएगा। तो दोनों एंगल हैं कैसे, ये आप सबसे पहले देख लें। तो O पॉइंट पर देखिए OC आपकी रे जो है स्टैंड कर रही है, इस पर है। तो जो ये दोनों एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। एंगल AOC इक्वल है 2x माइनस 5 डिग्री, ये गिवन है। एंड एंगल BOC x के फॉर्म में गिवन है 3x प्लस 10 डिग्री, 3x प्लस 10 डिग्री, ये गिवन है। तो यहां पर हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। ये कैसे एंगल्स हैं? आपने देखा एक लाइन पर बने हुए जिस पर OC स्टैंड कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए? लीनियर पेयर हो गए। तो ये आपके एंगल्स हैं लीनियर पेयर। 180 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री क्यों रखा है? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, लीनियर पेयर है। तो जब लीनियर पेयर है, अब इसकी हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। एंगल AOC की वैल्यू क्या है? 2x माइनस 5 प्लस एंगल BOC की वैल्यू 3x प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे 2x है और प्लस का 3x है, कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा प्लस का। डायरेक्ट कर सकते हैं, 2x प्लस का है, प्लस का 3x है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5x हो जाएगा। लेफ्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 5 प्लस 10, तो प्लस का 10 है और माइनस का 5 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 में 5 माइनस करेंगे 5, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का 5 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। अब देखिए 5x इक्वल टू x वाले टर्म को लेफ्ट में रखे हैं और जो प्लस 5 है इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 5। अब 5x इक्वल टू इसको माइनस कर लें तो इससे 12 लेंगे 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 7 बचा और ये 175 इतना आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 175 अपॉन 5 से डिवाइड कर लें, 5 1 जा 5 और इसको कट करेंगे तो 5 3 जा 15, 17 में 15 माइनस करेंगे 2, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25।
मीन्स x इक्वल टू आ गया 35। ये x की वैल्यू आपकी निकल आई। तो जब x की वैल्यू निकल आए तो हमें कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है? फाइंड द एंगल ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOC, इनको भी फाइंड करना है। तो देखिए इसको फाइंड करेंगे तो एंगल, नाउ एंगल AOC, इसकी वैल्यू रख दें। कितना गिवन है? 2x - 5, ये गिवन है। इसमें x की वैल्यू रखेंगे, तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो 2x माने 2 इंटू एक्स, 2 और x के बिटवीन कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स है कि ये इंटू का साइन है। तो 2x मीन्स क्या हो गया? 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 35 आई है, -5। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 35 2 जा कितना हो गया? 70 माइनस और 5, 70 में 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। ये आपका 65 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया कि एंगल AOC इक्वल टू आ गया 65 डिग्री। ठीक है, अब एंगल BOC की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 3x + 10। कितना है? 3x + 10 है। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 35 + 10 इक्वल हो जाएगा 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, 35 3 जा 105 + 10, 105 में 10 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। तो आंसर में आपने कौन कौन से आंसर देने थे? एक तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो गई 35, एक आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हुआ? सेकंड आंसर एंगल AOC, तो एंगल AOC इक्वल टू हो गया 65 डिग्री। एंड एंगल थर्ड इसमें पूछा गया है एंगल BOC, तो एंगल BOC इक्वल टू हो गया 115 डिग्री। अब इसमें एंगल AOC और एंगल BOC करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? अगर अब इन दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री आएगा। माने एंगल AOC और एंगल BOC इनको प्लस करने पर 180 डिग्री आएगा। तो यही आपके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB ये स्ट्रेट लाइन है एंड द रेज OC एंड OD स्टैंड्स ऑन इट। माने 2 रेज है, एक OC है और OD है। इस पर 2 रेज पॉइंट O पर स्टैंड कर रहे हैं यहां पर। तो इफ एंगल AOC इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल AOC है 65 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल COD इक्वल टू x डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें अगर हम इसकी पोजीशन देख लें तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का 1 पॉइंट एक गिवन पॉइंट है और इस पर 3 एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 और एक ही साइड बन रहा है, सेम साइड, एक ही साइड बन रहा है। तो जब सेम साइड एंगल्स बनते हैं इस तरह से किसी लाइन पर किसी पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन है आपका जो गिवन है, क्या क्या गिवन है? एंगल AOC इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल AOC इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू 70 डिग्री। AOC इक्वल टू 65 डिग्री है, एंगल BOD इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल COD इक्वल टू x डिग्री। और इसी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि x अननोन है तो इसको हमें फाइंड करना है। तो सिंस द सम ऑफ all angles formed the sum of all angles formed the same side of a line formed
on the same side of a line at a given point. At a given point, given point is 180 डिग्री। देखिए पहले ये राइट कर लेंगे, आप स्टेटमेंट राइट करेंगे। सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन, लाइन के सेम साइड, एक ही साइड पर जितने भी एंगल्स हैं उन सभी एंगल्स का सम एट ए गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पर अगर एंगल्स बने हुए हैं तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इट मीन्स क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है AOC, तो एंगल AOC प्लस एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल BOD, एंगल BOD प्लस एंगल COD, एंगल COD, ये 3 एंगल्स बन रहे हैं। इन 3 एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इस स्टेटमेंट जो आपका रूल है उसके अकॉर्डिंग इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे तो एंगल AOC इक्वल टू 65 डिग्री प्लस एंगल BOD इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल COD इक्वल टू X डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 65 और 70 को प्लस कर दें तो ये 5 7 6 13 तो 135 डिग्री हो गया प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। अब 135 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये माइनस में चला जाएगा उधर ट्रांसपोज करने पर, साइन चेंज हो जाएगा तो 135 डिग्री। अब माइनस करेंगे तो X इक्वल टू हो जाएगा, इससे 12 लेंगे 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 3 माइनस करेंगे 4, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, मीन्स 45 डिग्री हो गया। कितना आ गया 45 डिग्री। तो जो X की वैल्यू है, X की वैल्यू ये हमें फाइंड करनी थी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो आंसर में हो जाएगा X इक्वल टू X कितने डिग्री आ गया 45 डिग्री, यही आंसर हो गया।